हाय गाइस, तो स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में कवर करने वाले हम लोग एक नया एक्सपेरिमेंट जो कि होने वाला है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट का एम जो होता है वो है आपका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना है और साथ ही साथ आपको डिटरमाइन करना है फेरोइलेक्ट्रिक सेरेमिक्स का टेम्परेचर, मतलब क्यूरी टेम्परेचर। तो फाइल सेक्शन में क्या क्या लिखेंगे वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले एम आपको लिखना है नाउ। इसके बाद हम लोग ऑपरेटर्स की बात करते हैं। तो ऑपरेटर्स में आपको इन सिंपल जो भी आपको लैब में कुछ इस तरीके का आपको सेटअप मिलेगा। तो ये आपका हो जाता है एक सिंपल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मेजरमेंट सेटअप। ये आरटीडी है आपका, जो कि आपको कंट्रोल करता है आपके इस टेम्परेचर पर। और ये आपका ओवन, ये इन सिंपल ये ओवन है आपकी, ओके। और इसके अंदर आपको फेरोस इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स जो कि बेरियम टाइटेनेट है ना, वो आपको एक प्लेट मिलेगी, आपको इसके अंदर मटेरियल मिलेगा, राइट। तो हम लोग डायरेक्ट कांस्टेंट निकालते हैं। ये सेटअप है, इसको बनाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया था। ये आपको लैब में देखने को मिलेगा। तो आपको वहीं पे ये चीज़ें आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देनी है, ओके। सो अगली चीज़ होने वाली है थ्योरी। थ्योरी में आप लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ा बहुत फेरोइलेक्ट्रिक सेरेमिक्स के बारे में स्पेसिफाई कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, फेरोइलेक्ट्रिक सेरेमिक्स क्या होता है। और साथ ही साथ आप लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी लिख सकते हो, जो भी आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती हैं उनके बारे में स्पेसिफाई कर सकते हो। और इन स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, कौन कहाँ मतलब ये जो एटम्स है वो कहाँ पे सिचुएट होते हैं। तो ये तो आपका थ्योरी का पोर्शन है। थ्योरी में आप लोग थोड़ा बहुत फेरोइलेक्ट्रिक सेरेमिक्स लिखने के बाद थोड़ा बहुत आप लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में भी लिख सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हो वो। तो ये तो थ्योरी के अंदर आपका पोर्शन हो जाएगा। जैसे ये आपका रिजल्ट निकल के आता है और इसमें आपको पता ही है कि सी क्या, सी नोट क्या, एप्सिलॉन नोट क्या, ए क्या, टी क्या है। तो ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। इसके बाद आपको वर्किंग प्रिंसिपल लिखना होता है। वर्किंग प्रिंसिपल में कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो किस पर बेस्ड है। तो ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि आप लोगों के यहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए, राइट। ओके, नाउ हम लोग बात करते हैं एक सर्किट डायग्राम की। तो इसमें सर्किट डायग्राम होने वाला है सिंपल सा। ये आपके दो प्रोब है और ये आपका मटेरियल है जो कि बेरियम टाइटेनेट है, एक प्रकार का फेरो इलेक्ट्रिक सेरेमिक्स। तो ये आपका मटेरियल हो गया। हमको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और क्यू टेम्परेचर इसी के रिगार्डिंग हमको पता करना है। और ये जा सारा सेटअप कनेक्टेड होता है टेम्परेचर कंट्रोल ओवन, ठीक है। टेम्परेचर आपको यहाँ पर एक ओवन मिलता है। तो ये सर्किट डायग्राम है एग्जाम्पल, वास्तव में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपको सेटअप देखने को मिल जाएंगे। ये थोड़ा सा मैकेनिज्म है कि आपका कैसे डाइलेक्ट्रिक बनता है और कैसे कैपेसिटेंस जनरेट होती है, और कैसा कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में आपको नॉलेज मिलता है। तो ये इन सिंपल है मटेरियल के बीच में। तो अगर बनाना चाहो बना सकते हो, वैसे कोई नीड नहीं है, आपको सिर्फ सर्किट डायग्राम पर फोकस करना है। थ्योरी में प्रिंसिपल के बाद आप लोग डायरेक्ट जंप करते हो लिस्ट काउंट पर। लिस्ट काउंट आपको लिखना है, जो जो आपको सेटअप के अंतर्गत स्केल मिलेंगे उसके बारे में आप लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर दोगे। अब लिस्ट काउंट होने के बाद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में आप लोग कौन कौन सा सैंपल यूज कर रहे हो, उसका प्लेट का एरिया, थिकनेस क्या है प्लेट की, और साथ ही साथ परमिटिविटी ऑफ स्पेस कितना होता है। तो ये चीज़ें आप लोग ऑब्जर्वेशन में लिखोगे। ऑब्जर्वेशन में लिखने के बाद आपको क्या है कि सी नॉट आपको चाहिए होता है कैलकुलेशन में। तो सी नॉट आपका यहाँ पे ये है ना, सी नॉट ये फॉर्मूला में आया था। तो यहाँ पे हम लोग इन जनरल कैलकुलेट कर लेते हैं सी नॉट, क्योंकि ये बार बार यूज होने वाला है हमारा एक्सपेरिमेंट में, और सॉरी कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे सी नॉट की वैल्यू भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद हम लोग ऑब्जर्वेशन टेबल की बात करते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करना पड़ता है हमको, टेम्परेचर के साथ साथ हमको कैपेसिटेंस मेजर करना पड़ता है। तो आपको जो सेटअप में देखा होगा आपने कि आपको दो यहाँ पर ये जो दो चीज़ें हैं, एक में कैपेसिटेंस होगा और एक में आपका टेम्परेचर होगा। तो आप लोग यहाँ से ये वैल्यू मेजर कर सकते हो अलग अलग टेम्परेचर के साथ अलग अलग कैपेसिटेंस। तो ये तो आपकी इन सिंपल आपकी ये रीडिंग्स हो जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटेंस के ऊपर, डिफरेंट टेम्परेचर पर कैपेसिटेंस। उसी के रिस्पेक्ट में आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको निकालना होता है। ये
तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ये इन सिंपल आप लोग जैसे बेरियम टाइटेनेट का क्यूरी टेम्परेचर आपको पता है तो आप लोग कहाँ तक जा सकते हो, तो ये आपको रीडिंग निकालनी होती है। ओके, सो इन रीडिंग की मदद से आप लोग ग्राफ ड्रॉ करते हो। ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपको डायरेक्ट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में, और आपको जहाँ पर ये हाईएस्ट डायरेक्ट कांस्टेंट मिलता है वो आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर क्यूरी टेम्परेचर के नाम से जानते हैं उसको। ओके, सो ये आपको ग्राफ ड्रॉ करना है डायरेक्ट कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आप लोग यहाँ पर एरर, आई थिंक परसेंटेज एरर आपको निकालने की नीड नहीं है। आप लोग टीचर से डिस्कस कर सकते हो परसेंटेज एरर निकालना है या फिर रिलेटिव एरर निकालना है, वो डिपेंड करता है आपके टीचर के ऊपर। ओके, सो अब यहाँ पे परसेंटेज एरर है तो आप लोग क्या करोगे कि इन सिंपल गूगल में आप लोग सर्च कर सकते हो बेरियम टाइटेनेट का एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना डायलेक्ट कांस्टेंट होता है और उसका क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर निकालने का कोई फ़ायदा है नहीं। आप लोग लॉग एरर वगैरह निकाल सकते हो और वो आप लोग डिस्कस कर सकते हो टीचर के साथ। इसके बाद आप लोग क्या करोगे, रिजल्ट में आप लोग स्पेसिफाई कर दोगे क्यूरी टेम्परेचर और क्यूरी टेम्परेचर कितना वेरिएशन हो रहा था उसमें, ये चीज़। और परसेंटेज निकालने की नीड नहीं है तो ये आप लोग ना निकालो तो ही ठीक है। इसके बाद अगला जो पोर्शन होता है वो होता है प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर निकलेगा। तो इसमें आपको पता ही है कि 2-3-4 पॉइंट तो आपको लिखना ही ज़रूरी है जो कि एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग होने चाहिए। तो ये कुछ आपके 2-3 पॉइंट्स आपके हो जाते हैं प्रिकॉशंस और सोर्स ऑफ एरर का। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो, फाइल में सारी चीज़ें स्पेसिफाई करने के बाद आप लोग ये कंप्लीट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। तो यहीं पे हम लोग बात ख़त्म करते हैं फाइल सेक्शन की, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।